Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel, Eki Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my YouTube channel yet. If not, go subscribe right now. And do not forget to press C bell icon. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम मैं हायर परचेज सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। पिछले दो लेक्चर में दो क्लास में हमने डिस्कस किया था सिचुएशन नंबर टू का इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड और प्रोपोर्शन मेथड से कैसे हम ईच ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर सी के बारे में जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारा मेथड है, कहता है मेथड सी। ये कहता है कि व्हेन difference in amount of installment as well as difference in their period of payment, then apply प्रोडक्ट मेथड। ये हमारा मेथड नंबर सी हो गया। यहां पे हम नाम भी लिख देते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्लियर है। Dear students, कहता है मेथड नंबर सी कि व्हेन डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी डिफरेंस रहने वाला है एज वेल एज, और उसके साथ ही डिफरेंस इन देयर पीरियड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं? हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मेथड को। ठीक है, पिछले हम लोग इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में क्या देखा कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पेमेंट ऑफ देयर पेमेंट जो था, देयर पीरियड ऑफ पेमेंट इक्वल था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था हमारा जो प्रोपोर्शन मेथड था, उसमें हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे डिफरेंस था बट देयर पीरियड ऑफ पेमेंट क्या था, इक्वल था। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शन मेथड यूज किया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत, ठीक है, यदि हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी डिफरेंस है और उनके पेमेंट के पीरियड भी डिफरेंस आपका रहे, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई होने वाला है और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होने वाला है और प्रोडक्ट मेथड से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें कैसे आपका ये दोनों चीज डिफरेंस रह सकता है, किस तरह से आपका डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहें कि यहां पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल को, एक कैश प्राइस ऑफ अ ट्रक ₹40,200। एक ट्रक का जो कैश प्राइस होगा वो 40,200 का रहेगा। ठीक है, ऑन डिलीवरी ₹8,000 और डाउन पेमेंट जो हमारा है वो 8,000 का रहेगा। ठीक है, कितने का रहेगा, 8,000 का रहेगा। फिर कहता है क्या कि ₹20,000 ऑन
आफ्टर 3 मंथ 12,000 रुपया जो है वो 3 महीने के बाद रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो 16,000 मान लेते हैं हम यहाँ पे 16,000। ये कहता है कि आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद ये रहने वाला है। फिर रुपीस यहाँ पे हम ले लेते हैं रुपीस 8,000 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो कैश प्राइस जो है वो 40,200 का है, डिलीवरी है वो डाउन पेमेंट हमारा 8,000 का है, और फिर हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो कितना है 3 महीने के बाद, यानी कि डिलीवरी के 3 महीने के बाद हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहने वाला है जो कितने का है 12,000 का। उसके बाद हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 16,000 का है, वो 6 महीने के बाद रहेगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,000 का है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ये डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे पीरियड जो है किसी का 3 महीने बाद है, किसी का 6 महीने बाद है, तो कोई इंस्टॉलमेंट का कितना है 1 ईयर के बाद है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है, यानी कि ये भी क्या है हमारा डिफरेंट है। तो अगर दोनों, ठीक है ना, अमाउंट का इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और हमारा पीरियड ऑफ पेमेंट, यदि दोनों अगर डिफरेंट होता है, ठीक ना, डिफरेंट सिचुएशन होता है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो जल्दी से इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। चलिए क्लीन करते हैं। मेथड नंबर सी। अब हमारा सवाल उठता है, जब ऐसा सिचुएशन हो, प्रोडक्ट मेथड से अगर हम समझ जाएं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट मेथड के अनुसार है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हम। तो आइए देखते हैं। कहता है हाउ टू कैलकुलेट each year interest, how to calculate each year interest, प्रत्येक साल के ब्याज की गणना कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी, ठीक है। एग्जांपल में हमने देखा कि एक हमारा ट्रक था जिसका कैश प्राइस 40,200 रुपया का था, ठीक है, और हमारा जो डाउन पेमेंट है वो 8,000 का था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था वो 3 महीने के बाद होने वाला था, जो कि आपका 12,000 का था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 6 महीने आफ्टर 6 मंथ था वो 16,000 का था, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो था हमारा वो 8,000 रुपए का था, जो कि 1 ईयर आफ्टर था, आफ्टर 1 ईयर था, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1 कहता क्या है कि फर्स्टली कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। हमेशा की तरह यहां भी हम क्या कर लेंगे, टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। क्लियर है। आई थिंक आप सब
अंडरस्टेबल होंगे आज के टॉपिक से। अभी तक स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 कहता है कैलकुलेट थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। कैलकुलेट स्टेप 2 कैलकुलेट ईच ईयर इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्येक साल का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही लंबा सा मैंने कॉलम यहाँ तैयार किया है। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो ईयर के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, यहाँ पे लिख देंगे अनपेड अमाउंट। क्या लिख देंगे? अनपेड अमाउंट। और यहाँ पे होगा पीरियड या टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रेशियो, और यहाँ पे होगा इंटरेस्ट। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं। रुपया में आपका हो जाएगा अनपेड अमाउंट। फोर्थ कॉलम हमारा क्या कहलाएगा? फोर्थ कॉलम हमारा जो है पीरियड या टाइम कह सकते हैं इसको। फोर्थ कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? पीरियड या टाइम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीरियड या टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो है यहाँ पे हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर एक कॉलम जो हमारा होगा 2 3 4 5 6 7 कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम? 7 कॉलम। और प्रोडक्ट के लिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा अनपेड अमाउंट इनटू पीरियड या टाइम। पीरियड या टाइम, यानी कि ये जहां जो भी हमारा पीरियड या टाइम निकलेगा, ठीक ना, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे। कौन अमाउंट को लिखेंगे? डिफरेंस को, ओनली डिफरेंस। ठीक है, चलिए एक दूसरे का जो डिफरेंस होगा वही, और यहाँ पे फाइनली हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 7 कॉलम का यूज कर हम एक फॉर्मेट रेडी किए हैं, जो इस फॉर्मेट में डिजाइन करेंगे हम इंटरेस्ट, ताकि हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे ईयर की बात करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2018, 2019 और 2020। मान लेते हैं कि 3 ईयर है। यहाँ पे हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट को लिख दिया। ठीक है, हमने पे किया इंस्टॉलमेंट को लिख दिया। अब यहाँ पे अनपेड अमाउंट में क्या करेंगे? हम लोग हायर परचेज प्राइस में से डीपी को घटाएंगे। हायर परचेज प्राइस में से क्या घटाएंगे? डीपी को घटाएंगे। यदि डीपी नहीं अवेलेबल है हमारे पास, तो डायरेक्ट हमारा जो होगा रिजल्ट वो हायर परचेज प्राइस ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेट हायर परचेज प्राइस। नेट हायर परचेज प्राइस। क्लियर है? आई थिंक आप सब क्लियर, आज के टॉपिक से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे साल। तो दूसरे साल क्या करेंगे? नेट हायर परचेज में से, नेट हायर परचेज प्राइस में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को घटा लेंगे। किसको घटा लेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक अनपेड अमाउंट आएगा। कौन अमाउंट आएगा? अनपेड अमाउंट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस अनपेड अमाउंट में से फिर घटाएंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट को, फिर हमारा एक क्या आ जाएगा? अनपेड अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा जो लास्ट ईयर का अनपेड अमाउंट है वो लास्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हमारा पीरियड और डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो सपोज मान लीजिए कि अगर हम मानते हैं कि 1 जनवरी को
हमने परचेस किया है तो आफ्टर 3 मंथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आफ्टर 3 मंथ है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक, आफ्टर 3 मंथ। फिर उसके बाद क्या है आफ्टर 6 मंथ और फिर आफ्टर 1 ईयर। तो इस पीरियड में कैसे हम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा 1 जनवरी से आफ्टर 3 ईयर यानी कि 3 महीने के बाद तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 3 मंथ का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 मंथ्स लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा फिर हम देखेंगे कि 1 जनवरी से हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो हमने यहाँ पे देखा कितने का डिफरेंस है, 6 मंथ का है। तो हम यहाँ दूसरे इंस्टॉलमेंट में कितना लिखेंगे, 6 मंथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सॉरी अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 3 मंथ्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा 3 मंथ हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा दूसरे से तीसरे के बीच कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 6 मंथ का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पीरियड ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट 3-3 महीने पे था और फिर तीसरा 6 महीने पे था, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम अपना क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, सॉरी पीरियड निकालेंगे या टाइम निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो अनपेड अमाउंट, ये हमारा जो अमाउंट है सबसे पहला के लिए नेट हायर परचेस प्राइस इनटू 3 मंथ कर देंगे मल्टीप्लाई, जो भी हमारा आएगा अमाउंट वो क्या कहलाएगा, क्लियर है। अच्छा प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। या फिर ऐसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि नेट हायर परचेज प्राइस इनटू 3 मंथ, तो इक्वल टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे अनपेड अमाउंट इनटू 3 मंथ, फिर यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे अनपेड अमाउंट इनटू 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, प्रोडक्ट को टोटल कर देंगे, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, टोटल। और यहाँ पे हम टोटल कर दिए, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड किया। अब हमारा रेशियो जो है वो रेशियो क्या होगा, क्या होने वाला है रेशियो, तो हमारा जो रेशियो होगा प्रोडक्ट बाई टोटल प्रोडक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट फिगर बाई लास्ट फिगर, ठीक है ना, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल पी, प्रोडक्ट बाई फिर टोटल पी, फिर प्रोडक्ट बाई टोटल पी। ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी वे में हमारा रेशियो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल इंटरेस्ट इनटू पी अपॉन टोटल पी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए भी टोटल इंटरेस्ट इनटू पी प्रोडक्ट बाई टोटल पी, यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट इनटू प्रोडक्ट इन बाई टोटल पी हो जाएगा। अब ये सब इंटरेस्ट को जोड़िएगा तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल इंटरेस्ट कहलाएगा। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन मेथड से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा यहाँ पे दो दो जो हमारा कॉलम है वो क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है। तो आई थिंक आप सब आज के इस टॉपिक से प्रोडक्ट मेथड से बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। जल्द से जल्द इसको भी नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए अब हम इसको, हमारा जो एग्जाम्पल था उसको हम जब सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है, जरा हम उसको देख लेते हैं। हमने ईयर को एज इट रहने दिया, इसको यहाँ से क्लीन करना होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला के बदले हमको वैल्यू पुट करना होगा, ये एज इट रह जाएगा। इसको भी क्लीन करना होगा ताकि हमारा एक्चुअल रेशियो निकल के सामने आ सके। चलिए हमने यहाँ पे इसको क्लीन कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट ईयर हमने 18, 19, 20 ले लिया, 2020। अब यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 20,000, सेकेंड 16,000 और लास्ट जो है वो 8,000 का था। अनपेड अमाउंट में जैसा कि हमने बताया था कि हमको हायर परचेज प्राइस चाहिए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमको टोटल इंटरेस्ट कितना निकलेगा यहाँ पे हमको देखना होगा। तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है 12, 8, 20, 20 और 16, 36, ठीक है। और 36 और 8,000 का हमारा डाउन पेमेंट था, ठीक ना। तो 36, 8 कितना हो गया, 44,000 का मेरा हायर परचेज प्राइस। और कैश प्राइस जो था वो 40,200 का था। तो यहाँ से हमारा 3,800 का एक अमाउंट निकल के आया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटल इंटरेस्ट। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 3,800 इंटू 3,800 इंटू 3,800 इंटू, क्लियर है। चलिए अब हम अनपेड अमाउंट अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा हायर परचेज का वैल्यू में से हमने क्या बोला था कि हायर परचेज में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, डाउन पेमेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा जो रिप्लाई आएगा वो 36,000 का आएगा। फिर इस बैलेंस में से, अनपेड अमाउंट में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो अमाउंट होगा 24 आ जाएगा। फिर हम 24 में से 16,000 को माइनस करेंगे, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 8,000 होगा, ठीक है ना। और ये 8,000 है हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट के इक्वल होना चाहिए, जो कि ये इक्वल है, ठीक है। अब हम पीरियड और टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एग्जाम्पल में, उसको क्या करेंगे, अब उसके हेल्प से हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट इक्वल टू हमने क्या लिखा है, अनपेड अमाउंट यहाँ पे है इनटू पीरियड या टाइम। तो हमारा अनपेड अमाउंट 36,000 का था, पीरियड 3 महीना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,08,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,08,000 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 24,000 है, यहाँ 3 मंथ है, कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा 48,000 हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट को टोटल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कितना, 8, 8 10 18, हाथ में 1, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 और 1 1 2, 2,28,000 का हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमको अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब अमाउंट में देख रहे हैं कि हमारा 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो कॉमन को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा 108/228, 72/228, और फिर यहाँ पे आ गया 48/228। ये हमारा रेशियो बहुत ही इजी वे में निकल के आ गया। अब हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में निकाल लेंगे। कैसे, हमारा 3800 का इंटरेस्ट था, तो उसको हम किस प्रोपोर्शन के करेंगे, 108/228, 72/228, 48/228। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी आ जाएगा। पहले साल 1,800, दूसरे साल का आपका 1,200, और फिर तीसरे साल का कितना आ जाएगा, 800 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे कि आपके बुक्स में अपने देख सकते हैं। तो ये हमारा जो टोटल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 3,800 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा हायर परचेस मेथड का सिचुएशन नंबर 2 का मेथड सी, प्रोडक्ट मेथड। और इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्रत्येक साल का हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को या लोगों को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसे और ग्रेजुएशन के, सीए इंटर के, सीएमए इंटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कॉन्सेप्टफुल के साथ हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, keep motivating yourself and be positive. Stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.